सादर चरण प्रणाम गुरुदेव जी। आज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज का प्रश्न छत्तीसगढ़ से अंजू जी का है। न्याय धर्म सभा के अस्तित्व में आने से पहले न्याय शब्द का प्रयोग प्रचलन में नहीं था। लोगों को न्याय क्या होता है इसका ज्ञान भी नहीं था। वर्तमान में अनेक राजनीतिक पार्टियों द्वारा न्याय शब्द का प्रयोग कर यहाँ तक कि एनडीएस के 111 प्रस्ताव में अनेक योजनाओं को लेकर जहाँ तक उनको अपनी स्वार्थ पूर्ति होने त्वरित में लाभ नजर आता है लागू कर रहे हैं। क्या एक दिन ऐसा आएगा गुरुदेव जी, क्या एक दिन ऐसा आएगा कि सभी प्रस्तावों को लागू करने पर मजबूर हो जाएंगे ये राजनीतिक दल, या एनडीएस के प्रस्तावों को पूर्णतः लागू सिर्फ न्याय धर्म सभा को बहुमत हासिल करके अपनी सरकार बनाकर ही करनी होगी? कृपया मार्गदर्शन करने की महती कृपा करें परम गुरुदेव। अंजू जी का प्रश्न अच्छा है। न्याय आप सभी जानते हैं कि मानव समाज की मौलिक आवश्यकता है और आज पूरी दुनिया में लोग दीपावली का त्योहार मना रहे हैं। दीपावली वास्तव में न्याय का ही त्योहार है। तो आज दीपावली के इस पावन अवसर पर सबसे पहले तो पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ही इस पर्व की पूरे संगठन की तरफ से बधाइयाँ और शुभकामनाएं कि सभी के जीवन में ये न्याय का प्रकाशोत्सव मनुष्यों के न्याय नेत्र खोले, नेत्र प्रकाश का ही प्रतीक है। संस्कृत की नी धातु से न्याय शब्द बना है, नयन शब्द उसी से बना है, नेत्र शब्द उसी से बना है। आगे ले जाना, मार्गदर्शन करना, आगे बढ़ाना, नेतृत्व करना, यही न्याय का उद्देश्य है, न्याय का अभिप्राय है। तो ये दीपोत्सव लोगों के न्याय नयन को खोले, न्याय की बुद्धि को प्रदीप्त करे
न्याय के विवेक को नेतृत्वकर्ताओं में प्रतिष्ठित करे, इस शुभकामना के साथ आज का ये एलबी लाइव कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। आप सभी जानते हैं कि न्याय धर्म सभा विगत 3 से भी अधिक दशकों से काम कर रही है। पहले सामाजिक संगठन के रूप में ये काम कर रही थी, फिर राजनीतिक आवश्यकता को देखते हुए इसे राजनीतिक दल के रूप में भी भारतीय चुनाव आयोग द्वारा रजिस्टर्ड करवा के, पंजीकृत करवा के बाकायदा इसे चुनाव में उतारा गया। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं विधानसभा। न्याय धर्म सभा भी इन दोनों प्रदेशों में प्रतिभाग कर रही है। पहले उत्तराखंड में ये पार्टिसिपेट कर चुकी है चुनाव में। इसका उद्देश्य कोई सत्ता हथियाना नहीं, बल्कि न्याय को स्थापित करना है। न्याय धर्म सभा इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि न्याय को ही ये धर्म मानती है पार्टी, और इसीलिए इसे हम लोग एक न्याय धर्मी राजनीतिक दल के रूप में जानते हैं। ठीक पूछा गया है कि न्याय धर्म सभा से पहले पूरे देश अथवा पूरी दुनिया में ही राजनीति में इस शब्द से ही लोग परिचित नहीं हैं प्रॉपरली। न्याय सिर्फ किसी अदालत में फैसले कराने तक ही सीमित रह गया है। वो फैसला न्याय संगत हो या ना हो, लेकिन फैसला ही न्याय हो रखा है। जबकि न्याय का संबंध किसी अदालत में झगड़े के निपटारे से नहीं, बल्कि न्याय एक संवैधानिक राजनैतिक आदर्श समाज अथवा राष्ट्र मानवीय तभी हो सकता है जबकि वो न्याय के सिद्धांत पर आधारित। अगर न्याय के कंसेप्ट से लोग परिचित नहीं हैं तो उसका कारण सिर्फ इतना है कि न्याय के धर्म को हटा करके मानव समाज अथवा राष्ट्र में वैकल्पिक रूप से अनेक प्रकार की बातें घुसा दी गई। धर्म को किसी पूजा पाठ, नमाज, ध्यान, भजन, कीर्तन, जाप, तप, साधना, योगा, ऐसी तमाम बातों से विभ्रमित कर दिया गया। मानव की वो सब जरूरतें ही नहीं थी। मानव किसी का ध्यान भजन करे चाहे न करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको न्यायोचित रूप से समुचित हितों को धारण करके एक सामाजिक सहजीविता को प्राप्त करना
उसे जीना उसकी मानवीय गरिमा को प्रदर्शित करता है। अगर मानव न्यायोचित व्यवहार प्राप्त नहीं करता, न्यायोचित हिताधिकार प्राप्त नहीं करता, संवैधानिक रूप से उसको ये न्यायोचित हितरक्षण प्राप्त नहीं है, तो निश्चित समझ लीजिए कि उसका पूजन, भजन, कीर्तन, उपासना, साधना, प्राणायाम, नमाज, अरदास सब उसको सिर्फ नरक में उतारने के लिए ही काम आएगा। अनादि काल से अनंत काल तक उसके दुखों का कोई अंत नहीं होगा। कितना भी वो खुदा की नमाज पढ़ ले, भगवान का भजन गा ले, किसी देवी देवता की पूजा कर ले, अथवा जितने भी प्रकार के योगा, ध्यान, धारणा, अभ्यास जो भी करना चाहता है, जप, तप, साधना, व्यायाम, कुछ भी कर ले, दुख ही भोगेगा। न्याय ही आपके दुखों और दर्दों की मूल दवा है। भले ही प्रजा इससे परिचित है अथवा नहीं, आपको कोई औषधि पता है अथवा नहीं है, लेकिन अगर दवा नहीं आप सेवन करते हैं, नहीं दवा पीते हैं, तो आपका मर्ज दूर नहीं होता। जाने तब भी वो जरूरी है, ना जाने तब भी वो जरूरी है। तो न्याय शब्द से लोग परिचित नहीं है, क्योंकि न्याय शब्द से परिचित कराया नहीं गया है। रामचरितमानस कहता है, सोई जानई जेहि देव जनाई, जानेगा वही जिसे जनाओगे, पढ़ेगा वही जिसे पढ़ाओगे, सीखेगा वही जिसे सिखाओगे। ये बेसिक प्रिंसिपल। कोई भी प्राणी बिना सिखाए, बिना पढ़ाए, बिना शिक्षण, बिना प्रशिक्षण के कहीं नहीं पहुंचने वाला। अगर बच्चे को ये ना बताया जाए कि ये विशिष्ट अक्षर जो बना है एक विशेष प्रकार की का आकार या आकृति, ये का है अथवा खा है, गा है, अगर ये कोई बताया नहीं जाता तो अनंत काल तक वो का खा गा के ज्ञान से वंचित रहेगा। इसका बोध स्वतः नहीं होता। कोई भी बोध स्वतः नहीं होता। अगर स्वतः होता तो ना कोई स्कूल खुलता, ना कोई अध्यापक होता, ना कोई पुस्तक छपती, दुनिया में साहित्य का कोई मूल्य नहीं होता। तो आप सब जानते हैं कि साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु कुक्ष विषाणहीना। जहाँ साहित्य नहीं है, संगीत नहीं है, कोई कला नहीं है, ज्ञान नहीं है, विज्ञान नहीं है, सब साक्षात पशु ही हैं। तो मानव की मानवता जानकारी में धूर्त, दुष्ट अथवा मूर्ख कोई भी यदि नेता आपका बन गया तो आपको वो जानकारी किसी बात की नहीं दे सकता। अगर वो जानकारी देने तैयार होता तो आपको राइट टू इंफॉर्मेशन नाम का विधेयक न बनाना पड़ता। आरटीआई की जरूरत क्यों पड़ी आपको दुनिया में?
because they don't want to inform you anything whatever you require. जो भी जानकारी आपको चाहिए वो आपको सुलभ नहीं कराई जाएगी, इसीलिए सुलभ कराने की बाध्यता संवैधानिक रूप से करनी पड़ी दुनिया में। कोई जो आपको गुलाम बनाता है वो सबसे पहले आपको अबुद्ध बनाता है, सबसे पहले आपको मूर्ख बनाता है, अज्ञानी बनाता है, अनजान बनाता है। जानकारी आपको न्याय और अन्याय की जानकारी तभी वो देने के लिए तैयार होंगे जबकि वो आपके साथ न्याय करने राजी हैं। न्याय की जानकारी तभी आपको वो देंगे जब न्याय करने राजी हो। न्याय धर्मसभा न्याय करने राजी है। उसके 111 न्याय प्रस्ताव जो प्रश्न में पूछे गए हैं, उसके 111 न्याय प्रस्ताव वहां पर लागू कराने हेतु पहले से ही उसके उद्देश्य में दर्ज है। न्याय धर्म का प्रचार प्रसार, उसकी प्रतिष्ठा ही इसका उद्देश्य है। इस पार्टी का एनडीए उसी के लिए स्थापित है, न्याय धर्म सभा उसी के लिए काम कर रही है। इसके घोषणा पत्र भी स्थायी है। हर चुनाव में वही घोषित किया जाना। 111 न्याय प्रस्ताव और उसमें मुख्य रूप से 111 में से 53 नंबर प्रस्ताव जो महालोकतंत्र का है। अब आप कहेंगे लोकतंत्र और महालोकतंत्र में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। आपका जो लोकतंत्र है उसमें आपको एक मताधिकार प्राप्त है और वास्तव में होते हैं 12 मताधिकार, 12 मताधिकार होते हैं। क्यों? 3 खंभे हैं शासन की, विधायिका, मंत्रिका, न्यायिका। माने विधानमंडल, मंत्रिमंडल, न्यायमंडल। न्यायमंडल माने न्यायालय। तो विधायिका, मंत्रिका, न्यायिका में 2 चीजें, शासन व्यवस्था और शासन सत्ता। तो शासन सत्ता 3 और शासन व्यवस्था 3। तो ये 3 3 6 हो गए और इनको नियुक्त और पदच्युत करने अथवा पारित और खारिज करने की दृष्टि से 2-2 मताधिकार होंगे। तो 6 दूनी 12। तो 12 मताधिकार भी तो तार्किक दृष्टि से ही सिद्ध होते हैं। लोगों द्वारा यदि 12 मताधिकार धारण किए जाएं तभी लोकतंत्र होगा और जो कंप्लीट है वही महान है, इसलिए ये महालोकतंत्र है। और घटिया चीज को महान क्यों कहो? जो इतने घाटे 11 घाटे में चल रहा है, 1 मताधिकार दिया गया है। अब फिर भी आप फूले फूले घूम रहे हैं कि आप लोकतंत्र में नहीं। शासन सत्ता में प्राप्त हुआ मताधिकार तो वैसे भी शासन में मताधिकार नहीं हुआ। शासन तो नियम, नीति, निर्णय। तो सत्ता में भले ना मताधिकार दो, लेकिन शासन व्यवस्था में तो मताधिकार देना होगा, तभी लोकतंत्र होगा। लोगों का शासन, तंत्र माने शासन, लोगों का शासन तभी होगा जब शासन व्यवस्था उनकी भागीदारी, नियम, नीति, निर्णय को बनाए तो
लेकिन नियम नीति निर्णय को पारित खारिज करे जनता, पारित भी कर सके या खारिज भी कर सके। अगर न्यायोचित लगे तो पारित कर दे। न्यायोचित इतना ही है कि अगर उसको सभी को अपने अपने हित में अगर सार्वजनिक रूप से लग रहा है तो वो राजी होंगे, और सबके अपने अपने हित में जो सार्वजनिक रूप से सिद्ध हो रहा है वो सर्वहितकारी होगा और न्यायोचित होगा। सर्वहित को सिद्ध करना ही न्याय है। जो जो बातें सर्वहितकारी नहीं होंगी उसको सार्वजनिक बहुमत नहीं मिलेगा। सार्वजनिक बहुमत मिले तो न्याय संगत होगा। तो जो न्याय देने के लिए तैयार है वही न्याय का प्रचार करेगा। इसीलिए न्याय धर्म सभा के अतिरिक्त दुनिया की कोई भी पार्टी न्याय का प्रचार नहीं करेगी, जबकि न्याय ही मानव समाज का मूल्य है, जीवन मूल्य है। न्यायालय ही सर्वोच्च मंदिर है। न्याय ही मानवता का धर्म है। न्यायालय ही इसका सर्वोच्च मंदिर है। सत्य के द्वारा न्याय का व्यवहार प्रशस्त है। सत्य कहता है कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही आत्मा सर्वव्यापी है, इसलिए सब समाधिकारी हैं। और आत्मिक समता और प्राकृतिक औचित्यता कि बचपन में पहले शिक्षा दे दो, फिर जवानी में उसे रोजगार दे दो। सनातन धर्म ने इस न्याय व्यवस्था को वर्णाश्रम धर्म कहा। जिंदगी को 4 कर्तव्यों में डिवाइड किया और उसके लिए अधिकार की परिकल्पना की वर्णक्रम के रूप में। कर्माधिकारी बनाया। पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में आपको पात्र बनाया, फिर पात्रता अनुसार पदोन्नति की व्यवस्था गारस्थ आश्रम में दी। पहले ज्ञान और गुण का विकास, फिर धन और साधन, यानी कि कर्म और पद ये आपको प्राप्त हो रोजगार के रूप में। तो पहले विद्या, फिर संपदा, पहले शिक्षा फिर रोजगार। ये दोनों ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम में इसीलिए प्रतिष्ठित किए गए। न्याय का प्रतिपादन था। पहले पात्रता विकसित कर लो, फिर पात्रता अनुसार कर्म पद संपदा को धारण करो। ये न्यायोचित प्रक्रिया थी। अब आपने उसको मिटा के हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म, बहाई धर्म, आप धर्म 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 धर्म। अरे धर्म तो एक ही धारण करने योग्य चीज होती है जो बात सही हो। 2 + 2 = 4। तो एक ही संप्रदाय बन पाएगा। जो जिसका 2 + 2 = 4 होता, बाकी 3, 5, 8, 15 करने वाले दूसरे जो काल्पनिक बातें करने वाले जो धर्म हैं, तो काल्पनिक बातें करने वाली जो पार्टियां हैं वो कैसे न्याय संगत ठहरेगी, कैसे सत्यात्मक ठहरेगी? संभव ही नहीं। इसका मतलब सत्यात्मक व्यवहार स्वीकार किए बिना कोई भी न्याय संगत सिद्ध नहीं हो सकता। तो ये बात बिल्कुल सर्वतोभावेन प्रामाणिक है कि न्याय का प्रचार दूसरी कोई पार्टी करेगी ही नहीं, और जो न्याय का प्रचार करने सहमत होगी वो न्याय धर्म सभा से भिन्न क्यों होगी? न्याय को ही धर्म मानती है तो न्याय धर्म सभा में रहेगी। अगर 2 + 2 = 4 उसको ही बोलना है और एनडीएस को ही बोलना है, तो ये 2 पार्टी कहां से बचेगी? दोनों एक ही हो जाएंगे। तो कोई दूसरा भी सच्चाई ईमानदारी पर खड़ा होगा तो वो एनडीएस से भिन्न होगा ही नहीं, और एनडीएस उससे भिन्न नहीं होगी। दुनिया में जो कोई भी सही बात को मानता हो कि जो एक के लिए वही दूसरे के लिए, क्योंकि यहां दूसरा कोई है नहीं, यही सत्य की खोज है अब तक। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, द्वितीयाद्वै भयं भवति। दूसरापन ही दोष उत्पन्न करता है।
तो दुष्टता प्रारंभ होती है, लूट खसोट अपराध उत्पन्न होते हैं, अन्याय उत्पन्न होता है। और दुष्टता नहीं है तो अपराध नहीं होने, माने अन्याय नहीं होगा। तो न्याय तो सीधी सीधी सी बात है। मनुष्यों को न्याय के बिना जीवित नहीं रखा जा सकता, ये पशु हो जाएंगे, सींग और पूंछ नहीं दिखाई देगा। इसीलिए काल्पनिक रूप से जब दैत्यों का चित्र बनाता है भारतीय सनातन धर्म, तो उनकी सींग लगा देता है कि मानव तो दिखाई देते हैं लेकिन सींग इनकी लगी हुई माने पशु है। पशु कभी न्याय अन्याय समझता नहीं, तो जंगल में कभी न्याय का कोई कानून आया नहीं आज तक। तो जब तक आप पशु हैं और जंगली हैं, वहसीपन है आपके भीतर, तब तक आप ना न्याय को जानेंगे और ना किसी को जनाएंगे। जान जाएंगे तो जानने नहीं देंगे किसी को। इसलिए दुनिया का कोई भी राजनीतिक दल अभी तक न्याय का प्रचार नहीं किया। अब न्याय सभा ने जब न्याय का इतना तगड़ा जनता में प्रचार कर दिया तो राजनीतिक दल भी बस हो गए कि अब न्याय करो, नहीं तो न्याय की मांग पब्लिक में उठ गई। अब पिछले 35 वर्षों में न्याय स्थापना अभियान जो है इतना ज्यादा ये फैल गया है सब जगह कि हर पार्टी मजबूर है आज न्याय धर्म सभा के प्रस्तावों में से गाना गाने के लिए। एजुकेशन के बाद पहले कोई नहीं बोलता था, आप देखो इस बार कांग्रेस पार्टी ने चुनाव में घोषित किया कि KG to PG निःशुल्क शिक्षा देंगे। हम लोग 35 साल से नहीं तो सबको भेज रहे हैं, कोई सुनने तैयार नहीं था। हमने जनता को प्रचारित कर दिया। जब पार्टियों को दिया इन्हें नहीं सुना तो हम खुद ही पार्टी बना के और जनता में पहुंच गए। अब हमने जनता में प्रचार कर दिया और हर चुनाव में हमारे प्रत्याशी खड़े होंगे, जिनको मजा आए वो एनडीए ज्वाइन करके इसका प्रत्याशी गौरव पूर्वक बना करें और हर चुनाव लड़ा करें। इससे हर पार्टी मजबूर हो जाएगी न्याय के प्रस्तावों को अपने अपने घोषणा पत्रों में शामिल करने के लिए। तो वो शिक्षा भी देंगे और रोजगार भी देंगे। अब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वो कहेंगे, लेकिन सबको शिक्षा, सबको रोजगार ऐसा नहीं बोलेंगे। ऐसा नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? हाँ, सबको रोटी, सबको नौकरी, ये तो बोल सकते हैं। क्यों? मछली को आटा चाहिए और बाद में कांटा निकलना पड़ेगा, उसे फंसना पड़ेगा। खाते जाओ राशन कार्ड, राशन तुमको पकड़ा देंगे, शासन अपने हाथ में रखेंगे। राशन कार्ड आप ले लो, शासन कार्ड उनके हाथ में रहेगा। मछली को देते हैं राशन और मछली पर करते हैं शासन। और शासन का मतलब है शोषण, कि मछली को खा जाओ, मार उधेड़ दो उसको, पकड़ के कटिया फंसा के चारा डालो, चारा खाने आएगी, फंस जाएगी, उसके बाद निचोड़ दो उसको। तो वे न्याय करने की इच्छा वाले होते तो न्याय का प्रचार निश्चित रूप से करते, करेंगे ही नहीं। इसलिए न्याय धर्म सभा को ही करना पड़ेगा और न्याय धर्म सभा उनके द्वारा भी करवाएगी तो भी न्याय धर्म सभा ही कर रही होगी, क्योंकि वो अपने से नहीं करेंगे। न्याय धर्म सभा को विवश करेगी, हर पार्टी को विवश कर देगी न्याय धर्म सभा आने वाले इन्हीं 30 सालों में। अभी 2025 से 55 तक, 25 से 54 तक 3 दशकों में एनडीए सबको विवश कर देगी। और केवल भारत में ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया के हर राष्ट्र में ये व्यवस्था हो जाएगी कि यू विल हैव टू प्रोवाइड द कंप्लीट एजुकेशन टू ऑल, कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट टू ऑल। हमेशा ध्यान रखो, विदाउट एजुकेशन मानवता नहीं बन पाएगी, विदाउट एम्प्लॉयमेंट मानवता सर्वाइव नहीं करेगी। जीवित में जीविका के बिना जीवन संभव नहीं। जीविका माने रोजगार, रोजगार माने नौकरी नहीं, वो गुलामी। रोजगार माने स्वयं की व्यक्तिगत वाला संसाधन। तो ये बड़ा स्पष्ट है
कि न्याय सभा न्याय का प्रचार कर भी रही है, उनको विवश भी कर रही है। 111 प्रस्तावों को ये स्वयं भी सरकार में आने पर लागू करेगी और सरकार में ना आने तक उन सबसे लागू कराती रहेगी किसी न किसी रूप में। तो दोनों बातें होगी। प्रश्न का उत्तर शायद प्राप्त हो गया होगा। जी 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 गुरुदेव जी। मित्रों, पुनः दीपावली की और इस प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ ही फेसबुक लाइव का ये साप्ताहिक कार्यक्रम में आप लोग शामिल हों। ये आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि न्याय के पथ पर ये जगत अग्रसर हो रहा है और कहा भी गया है कि न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं धीराः। अगर धैर्य है, मन विकसित है तो न्याय के पथ पर चलेंगे। इन्हीं बातों के साथ प्रणाम, धन्यवाद। सभी को होली की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। सभी लोग दिवाली मनाएं और हमको तो होली जैसी लगती है। दिए इसी तरह जलाते रहें और प्रकाशोत्सव मनाते रहें। बहुत अच्छा होगा कि हम लोग इसे न्याय का नेत्र खोलने वाला उत्सव माने और जैसे दिए जलते हैं, आंख में भी 2 दिए इसी तरह जल जाए, नेत्र खुल जाए आपका न्याय का। इससे बड़ी और उसकी कोई जरूरत नहीं दीपावली की। और त्योहार होते इसलिए हैं, हम लोग होली, दीपावली, दशहरा सब इसलिए मनाते हैं कि ये जो शाश्वत जीवन मूल्य ही हमारे जीवन में होता है। तो जैसे प्रेम का त्योहार हम लोग मनाते हैं होली के रूप में, उसी तरह न्याय का त्योहार हम लोग दीपावली के रूप में मनाते हैं। ये संगठन सनातन धर्म को रीस्टेब्लिश करने के लिए काम कर रहा है। आप सभी लोग प्रत्येक रविवार को निश्चित रूप से ज्वाइन किया करें इसे और शेयर करके सभी तक पहुंचाने का भी प्रयत्न करें, ताकि जन जन तक सही जानकारियां पहुंचे और लोगों का उद्धार हो, उत्थान हो, लोगों के दुख समाप्त हो, दर्द समाप्त हो दुनिया से, सभी लोग सुखी जीवन जी सकें। सर्वे भवन्तु सुखिनः। बहुत बहुत बधाई सभी। दीपावली।